नमस्कार, मैं प्रिया कोहली, स्वागत है आपका द लर्निंग कर्व चैनल में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम 2026 जो है, उसकी डेट जो है वो आउट हो चुकी है और उसके फॉर्म्स जो हैं वो फिल होने शुरू हो गए हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जो है वो किस तरीके से एक रोड मैप, किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जाए जिससे आप अपना एग्ज़ाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले इसमें 2 तरह के पेपर रहते हैं, लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में हमारे पास और पेपर 2 में एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है वो 30-30 मार्क्स की जो है वो दोनों सब्जेक्ट में आती है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स ईवीएस जो हम क्लास 1 टू 5th के लिए पेपर 1 रहता है, जो कि 150 मार्क्स का रहता है। इसमें सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो ये रहता है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप अपने कोशिश करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अटेम्प्ट कर सकें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। पेपर 2 में भी सेम चीज़ें रहती हैं, सीडीपी जो है कॉमन सब्जेक्ट रहता है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आपको चूज़ करनी है, उनमें से कोई और उसके साथ मैथ्स साइंस कोई कॉम्बिनेशन, सोशल साइंस या आप मैथ्स और साइंस इनमें से कोई सब्जेक्ट ले सकती हैं। ये पेपर जो है 6 टू 8 के लिए एलिजिबल रहता है और अगेन ये भी 150 मार्क्स का ही रहता है। अब इसके थ्रेशोल्ड्स क्या हैं कि इसमें 60% जो जनरल कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स हैं, उनको 60% अगर वो अचीव करते हैं, यानी कि 150 में से अगर 90 से अबव अगर उनके मार्क्स आते हैं तो वो सीटेट क्वालिफाई माने जाते हैं। उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर हम देखें, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स जो हैं उनको थोड़ी-सी 5% की छूट रहती है। 55% क्वालिफाई कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई माना जाता है अगर उसने 82 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं 150 में से। उसके साथ-साथ अब हम बात करते हैं एक स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी में आप देखिए, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो क्यों है? हमने इसमें ध्यान रखना है कि हमें फ़ोकस रखना है जिसके कोर कांसेप्ट्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि हम मेमोराइज़ेशन के ऊपर ना ध्यान दें, रोट मेमोराइज़ेशन ना करें, कांसेप्ट क्लैरिटी के साथ जो है अपने चाइल्ड डेवलपमेंट को तैयार करें। हम सब जानते हैं कि 30 मार्क्स का जो हमारा एक ये पूरा टॉपिक जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट का रहता है। उसी के साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे बाकी पार्ट हैं, उनमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो आपका जो सब्जेक्ट है वो चाइल्ड डेवलपमेंट ही रहता है और कोर थ्योरीज़ अगर आपने इन पहले मैं कहूँगी कि पहले 3 चैप्टर अगर आपने अच्छे तरीके से विद कांसेप्ट क्लैरिटी के साथ इसके नोट्स बनाकर आपने इसको स्टडी किया, जिसमें पियाजे की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी है और इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनके ऊपर वो फ़ोकस किया, तो आप बिना किसी डाउट के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफ़ाई कर पाएँगे। इंटरनलाइज़ जो है एनसीएफ 2005 एंड 2023 की गाइडलाइंस को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि देखा गया है, अभी फ़रवरी के जो एग्ज़ाम आया था उसमें आपने देखा होगा कि एनसीएफ से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन जो है वो इसमें मिला है और जो भी हमारी हम तैयारी करें वो चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच और ओपिनियन, हमेशा जो भी हमारे ऑप्शंस रहें उसको हम चाइल्ड सेंट्रिक ऑप्शन को के तौर पे मानकर चलें तो हमारे लिए द बेस्ट रहेगा कि हम इसमें कर सकते हैं। मास्टरिंग सब्जेक्ट के लिए हम अनसीन पैसेजेस, लैंग्वेजेस के लिए उनकी पेडागोजी और उनकी स्पीड, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो रीडिंग स्किल्स उनकी जो है वो इतनी इम्प्रूव नहीं होती हैं और क्योंकि जब जितना ज़्यादा हम फास्ट और रीड करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे क्वेश्चंस जो हैं हम बहुत क्लोज रहते हैं उनके ऑप्शंस को सही चूज करने के लिए। और एनसीईआरटी की बुक्स पेडागोजिकल जो एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। एनसीईआरटी आपके एक टीचिंग प्रोफेशन के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए आप एक अच्छा विजन, मैं कहूँगी कि दर्शिता अगर हम रखें तो हम इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेंगे। तो कोशिश करें कि हम टेस्ट सीरीज़ लेते रहें, टेस्ट करें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके साथ-साथ एक पॉइंट और है कि आप देखेंगे कि बहुत जो हमारे
रीसेंट एग्जाम्स हैं, उसमें हमने ये देखा है कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा हमसे पूछे जा रहे हैं, वो ज़्यादा पूछे गए हैं हर पेपर में। तो इसलिए जिस तरीके की आप प्रैक्टिस करें तो उसमें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी जो हैं वो तैयार करें। सिंगल पेज चीट शीट्स तैयार करें, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें, कोर लर्निंग थ्योरीज के ऊपर ध्यान दें, पेडागोजिकल फ्रेजेस के ऊपर, सब्जेक्ट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयरली माइलस्टोन, इस तरीके से आप एक रोड मैप तरीके से तैयार करें और अ, यही सारी चीज़ें जो हैं वो एक सक्सेस जो है वो आपको सक्सेसफुल और अच्छे मार्क्स जो हैं वो आपके मिलेंगे। और सबसे इसका की पॉइंट जो है, अपनी कोई भी शुरुआत करें तो ये कंसिस्टेंसी के साथ करें, डिटर्मिनेशन के साथ करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक जो इन प्रैक्टिस अगर हम लाएँगे तो एक अल्टीमेट की है हमारी सक्सेस की। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आप किस टॉपिक से शुरू करना चाहते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।